कैथल के गांव मानस में नई पंचायत और ग्रामीणों में कई बातों को लेकर तनाव बना हुआ है। दरअसल बीती 11 अप्रैल को कथित रूप से अवैध निर्माण गिराने पहुंचे प्रशासन और सरपंच पर ग्रामीणों ने बगैर निशानदेही और नोटिस दिए पशुओं की जगह को गिराने का आरोप लगाया है। इसके अलावा ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच राजनीतिक द्वेष के तहत काम कर रहा है। जिन्होंने वोट नहीं दिए उनके विरुद्ध जानबूझकर बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इसके अलावा आवारा पशुओं के लिए पीने के पानी की जगह को भी तहस नहस कर दिया गया है। हालांकि जब पूरे मामले पर मानस गांव के सरपंच करमवीर भाल से बात की गई तो उनका कहना था कि उसके लिए सारा गांव एक समान है और जो कुछ भी कार्रवाई की गई है वो कानून द्वारा गांव के विकास को देखते हुए की गई है। पूरे मामले को लेकर मीडिया द्वारा दोनों ही पक्षों से बातचीत की गई। नाम तो देसी तो बीर है, असली नाम मेरा सतवीर है। मानस गांव से ही हुआ? गाँव मानस से। अच्छा, मतलब ये मेरा काफ़ी परिवार है, कुछ दूसरे परिवार के आ रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत हुई है यहाँ पे? दिक्कत तो ये हुई ना, तो हमारे को नोटिस मिला भाई नोटिस है, ये पंचायत का है, ये मतलब सरकार का। हम तो कणक बांधने लग रहे हैं, तूड़ी बनाने लग रहे हैं, तो मतलब एकदम हमारे को पता लगा नहीं। उस टाइम मैंने पूरी फोर्स मिली फुल। और मैं वहाँ उस दीवार पे खड़े होया। मैं बोले भाई जो मतलब चाहे तो सारे गांव की गिर जो, मैं कल्ला थोड़ी कब्जा ले रहा हूँ। चाहे ये लाल डोरा है, चाहे ये नंबरे की है, ये बिल्कुल लाल डोरे की जमीन है असली में। जो नंबरे की जमीन है तो उस पर तो कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं किसी प्रकार का। किसी भी पूरा गांव में कम से कम 6 किले 8 किले पर तो कब्जा। गोले बाबा लदाना रोड है, उसमें मतलब उसमें गरीब जनता भी है, मतलब अमीर भी है। वो मतलब 1-1 करोड़ के भी प्लाट दब रहे हैं। जब यो इलेक्शन के वोट चल रही है, नहीं कार्रवाई मांग चल रही है, उस टाइम इसके सामने कब्जा चल रहा। मैंने उस टाइम तो पता तो लग लिया इसने भाई मैं कब्जा, यो बंदा कब्जा लेने लग रहा, 4 दुआरी चल रही है। उसने वोट की लोड़ थी। उसने आज तक अगर पूरा गांव ये कह दे नहीं, चल मैं तो उसके खिलाफ गलत बोल रहा हूँ, पूरा गांव ये कह दे भाई परली साइड में नोटिस है, मैं 1 लाख रुपया पंचायत को इनाम देता हूँ। उसी जो मेरे मकान गेट का जारी है उसको 1 लाख इनाम। तो अगर कोई नोटिस दिखा दो मेरे को तो कह रहे हैं आप रंजिश के तहत किया गया? हाँ, मैं सिर्फ पूरा गल्ला गांव में सिर्फ मेरा ही मकान है। अगर कोई नहीं कहते नहीं भाई फलानी जगह ठूंग मेरे कह रही है मकान पे, मैं फिर भी पंचायत को 1 लाख रुपये इनाम के दूँ। हाँ, रंजिश क्यों बढ़ती जा रही है? कारण रंजिश ये बढ़ती गई भाई साहब। हमने उसके वोट कौन दिए? जो हमारा भाईचारा उन्हें एक खड़े हुआ था इलेक्शन में, पंचायत भाई सरपंच का इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो मतलब बैठ गया। बैठने से इकट्ठे हो गया भाईचारा, भाई समर्थन करो। हमने एक दूसरे झंडा परिवार है उसके समर्थन दे दिया, पूरा परिवार ने दे दिया। सबने तय दिल तो उसके वोट दे हैं, ठीक है। उसके बाद भाई पार्टीबाजी 3 प्रकार का 3 गुना इलेक्शन था। 3 गुना में भी कोई किसी के दे रहा, कोई किसी के। हमने उसके कोई वोट नहीं दिया। अगर भी न्यू कहनी तड़ा वो पर्ची है वो भी नहीं गई। तो बस यही कारण हो उसका भी। और तो क्या रंजिश के तहत आपका घर गिरवाया चुनाव बस यही हो उसका। क्या गिरा है आपका घर में? भाई मतलब परली साइड में मेरी गमेंट थी, चाया कुछ चाया पड़ा, वो मैंने दोबारा ले दिया 10 फुट का। बाकी ये मकान था और ये मेरी 4 दुआरी थी, एक साइड की नहीं है, थोड़ी थी, वो गोबर पड़ा था। नीचे दबरी है 4 फुट बर्थ, वो बर्थ में जा रही है, नीम भरी हुई है। अच्छा, कोई अधिकारी जब मौके पे मौजूद थे आपने पूछा? अधिकारी जब पुलिस आई, मैं आया खेत में, पता लगा, फोन आया, तो मैं आ रहा जेबी चल रही, मैं बोला भाई रोक, जेबी रोक दी खाली बोल पर। उस टाइम सरपंच ने इशारा कराया भाई ये बंदा हाली है, जेबी कह दिया रिपेयर। वो तो बड़ा सारे गाँव में रहा भाई जेबी खरी रोक ली। तो वो पुलिस वाले आए, भाई तो क्या कर रहे हो? मैं जी मेरे कल्ला का मकान गिर रहे, पूरा गांव की निशानदी लो ना, तो इसकी निशानदी हुई। ये मतलब ना कोई नोटिस, ये एकदम मतलब किस तरह आ गया। कम से कम एक बस 4 गाड़ी पुलिस की थी, 1 गाड़ी लेडीज की, 3 पुलिस की, 1 बस। इवनिंग बता ना तो मैंने गाड़ी ग्लोज दी, सिर्फ यही कहा। उसके बाद हमको एक करके पहले तो मैं पकड़िया, चल भाई गाड़ी में बैठ,
मजी ठीक है गाड़ी में जाके दिखा चलान कटेगा और तो नहीं कुछ। हाँ उसके बाद में फिर भाई बोल पड़ा भाई इनको सारा काम की निशानी होनी चाहिए, हमारा कल्याण क्यों मकान है ये 10-15 फुट 20 फुट का ऑटोड़ा दिखाई दे रहा, आपको भी दिखाई दे रहा, बेसंग सीनरी हम कह दो तो मतलब ये भी गिरना चाहिए, जो शिमला आता फिर वो भी गिरना चाहिए। 25 फुट का देखो ऊपरली साइड में मैंने वो बना रखा चौतरा, वो नहीं गिरा, कोई ठूंग नहीं लगी। इसका मतलब यही है साजिश है। फिर भाई को ले गए, फिर ये लड़का वीडियो बना रहा है इसकी मकान की, हम बड़ा इसका नहीं हमारे नुकसान ले रहा, तो ये वीडियो बनाने लगा तो मतलब सरपंच ने इशारा कराया भाई ये वीडियो बना रहा, तो पुलिस वाले ने बोले क्यों वीडियो बना रहा, चल भाई 2 गाड़ी में 2 भाई एक मेरा लड़का तो 3 बंदे और है दूसरे परिवार में थे, तो वहाँ में 6 बंदे 24 घंटे की अवलाद का है, जमीन पे छुटका है। 751 का हमारा पर्चा दर्ज है, वो थाना में भी है। तो ये भी नहीं बताओ ये कार्रवाई सही है कि गलत है, इंसाफ मिलना चाहिए हमारे को। ठीक है, मेरा नाम संदीप है जी। इसी गांव के बोलने हाँ जी इसी गांव का। क्या दिक्कत है इतने दिनों से? इतने दिनों दिक्कत ये आ बस आप अपने परिवार के लिए वोट दे रहे थे। अच्छा। हमारा 50 ग्राम का परिवार है तो उसका जलन है, भाई मेरे वोट क्यों नहीं दिए। किसको जलन है? सरपंच को। क्या नाम है सरपंच का? करमवीर बाल। अच्छा। हाँ दिक्कत मतलब क्या जलन है, थोड़ा बताओ इसके बारे में। दिक्कत यह है भाई ऐला जिस तरह अपना वर्गे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं वो लेकर जा पे राम राम नहीं करते। अच्छा। क्यों करना राम राम, सारे घर अपने सारे सरपंच हैं ठीक। तो जिस तरह ईमान ने कह दिया भाई सबकी छटायर ले हम छोड़ देंगे, बस उस दिन हो गया भाई सारी पंचायत में माटी क्यों कूट दी। अच्छा। पूरा काम की पंचायत हुई थी, उसमें ये हुआ था भाई सबकी छटवा लिए और हम छोड़ देंगे। अरेड़ा लग हमारी दादा लाई जमीन है भाई। अच्छा। हाँ तो दलाई जमीन है, कोई निशानदेही वगैरह इसकी हुई? कोई निशानदेही नहीं भाई, कया डीओ तभी कया सेक्रेटरी तभी कया कुछ नहीं बोल रहे। वहाँ बोले सरपंच करा, सरपंच तब बात करी इनका मेरा गला बोल रहा ना, फिर वो काम बनने लग गया। अच्छा। भाई मेरे तक क्यों बात करा है। अच्छा। फिर मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगा मैं, वो पुलिस वाला बोले यू भाई अड़वैद करा है इसकी ले जाओ। अच्छा। हाँ वीडियो वगैरह आप बना रहे थे, उसमें वीडियोग्राफी कर रहे थे आप? हाँ। किसी अधिकारी से बात करने की नहीं कोशिश की? करी, पुलिस वाला बोलिया मैं वीडियो बना रही हूँ कोई खोट तो नहीं, तुम बोल रहे क्यों है। अच्छा बोल रहे क्यों है? हाँ मैं अरे यू भाई बोलने लग रहा यू गुना काम का अलग है वाह। अच्छा। सारा काम एक होना चाहिए माँ पहले तो माँ हमारा काम गौशाला का सांग होया था, श्री वो आई थी भगमत का ताड़ी उस 30 में वाह कही थी मैं सारा काम ने एक नज़र से देखूंगा। फिर ओके भाई वो हो गया शिव जी, उसका तीसरी आंख लग गई, कड़ा गई भाई एक नज़र। किस दिन की घटना है जिस दिन ये मकान गिरा है? 11 तारीख है जी। हाँ। तो कोई उससे पहले कोई नोटिस दिया? कोई नोटिस नहीं है, एक नोटिस आया था हमारा गोबर का, उसका बाद कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा ठीक। वो नोटिस किसकी तरफ से था? बस वो सरपंच की तरफ था, कोई कोर्ट का कुछ नहीं था। माना या भी कई माना नोटिस तो दिखा दे तुम ले रहा, बस डीओ तो बोलिया मैंने दे रखा। अच्छा। क्यों सारी चीज़ उसकी हुआ है तो काम। अब क्या मांग चाहे? क्या इमाम मांग या चाहे माना न्याय चाहिए है, पूरा परिवार का न्याय चाहिए है। और जो हमारा ये नुकसान है 2 लाख का ये नुकसान चाहिए। कहना हो तो बाबा का मैसा नहीं मार देगा बंदिया ना भाई, कहना लगा छोरी मारा भर के जाएंगे उनका भी गोली मरवा देगा, या तो ताना सही राज हो गया नहीं। एक 2 और चीज़ें आप बता रहे हो, डिल्लू की स्टोरी नहीं सुनी है तने? डिल्लू पंचायत में मांगे गया मैंने राशन कार्ड की बात दे दियो, सरपंच उसका खिलाफ होगा वो काम हो रहा काम बाद। भाई जसवीर नाम है मेरा। इसी गांव से हो? हाँ इसी गांव से। क्या समस्या देख रहे हो? समस्या तो ये देखने को मिल रही है भाई, सब ये जोता हुआ है बीराराम, ये 1 किला का जमींदार है बेचारा, ठेका खेती लेके अपने बच्चे पाल रहा है, पशु ले रहा है। इसका मकान एकदम एक बंदा ने टारगेट करके है क्या गिरा दिया, क्या पड़ोसी से हमलात कौन दाब रहे इसके। अगर यूँ से हमलात दाब रहा है तो इसकी सीध में आप देख सको तो हम भी तो दाब रहे हैं, ये एक अकेला टारगेट क्यों कराया गया? कारण क्या देखते हैं? बिना निशानदेही के, बिना नोटिस, एकदम से पूरा प्रशासन ले के, तो एकदम से दोपहर के 1-1:30 बज रहा था, जेसीबी ले के ये खेतों में काम कर रहे थे, एकदम आए तो ये पुलिस की बस में डाल दिए, 751 कहने पर पर्चा कर दिया। इनका मकान अकेले का मकान, पूरा एरिया देख लो आप, कैमरा मैन तक कहूँगा मैं, कैमरा एक बार देख ले मैं क्या सारे मकान न्यू के न्यू खड़े हैं, क्या अकेला यू श्यामलात की भूमि में था। अच्छा, तो ये मान रहे हैं आपको चुनावी रंजिश के तहत सब कुछ? चुनावी रंजिश। अच्छा। तो एक अपना उड़ा आपने दिखावांगे सड़क पे एक आवारा पशुओं के लिए उद्दी बना रखी थी भाई, पानी भैंस भी पी लें, गऊ भी पी लें, सारा कुछ भाई, कुत्ता बिल्ला सब पानी पी ले उड़ा है, टुंटी लगा रखी थी।
वो हमारे परिवार के एक पूर्व सरपंच है, उसने बनवाई थी। तो उस वह रंजिश में भी उसकी वह गिरवा दी। अच्छा। हाँ, आज जो उधर से हमलात गोस्से गासे जो हटाए लोगों के, वहाँ कंटीली तार लगाने लग रहा 14-15 किलिया में। क्या वो कंटीली तार गलत नहीं? उसमें पशु भी फंस के मर सका, कोई बच्चा भी फंस के मर सका, तो उसका नुकसान का जिम्मेवार कौन होगा? ठीक है। तो सरपंच से बात नहीं की आपने भाई, ऐसा क्यों? सरपंच नहीं बात करता भाई। सरपंच का तो पता नहीं क्या चढ़ रहा है, क्योंकि सब बराबर है उसके लिए तो गाँव राम ना बराबर को नहीं पियो। बराबर होंदा जी, इस कल्ला टारगेट क्यों होंदा? 6-7 किलिया में तो हमारे गाँव में मकान बन रहे हैं भी, 600-600 गज के बाड़े दाब रहे हैं लोग, जिसकी कीमत आज करोड़ों रुपया में। वो क्यों नहीं टारगेट करे उसकी? तो किसी अधिकारी बस इसकी एक खोट कर दिया, उसके वोट नहीं दे। वो 600 गज के दाब रहे हैं, उनकी वोट दे रखे हैं, यही खोट है बस। ठीक है। तो किसी अधिकारी वगैरह को शिकायत दी हो या देने वाले हो आप? अधिकारी भाई 3 दिन की तो छुट्टी चल रही है, BDPO छुट्टी पे है, सेक्रेटरी छुट्टी पे है, उन पर तो कार्रवाई करी है, जो उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, नक्शा आ जाएगा उसका, उसके तहत कार्रवाई भी कराएंगे, कोर्ट केस भी डालेंगे। जो इसका सगाता हुआ ना भाई धन्नाराम, एक 10 फुट की गली है जो क्रॉस में है, वो 5.5 फुट की उसकी दाब रखी है। क्या वो समझलियात को नहीं? ऐसा साफ सुथरा है सरपंच, वो छोड़ गया फिर घर अपनी छोड़ गया, फिर आगे चलो। ठीक है कि नहीं बात है। और दूसरी बात है, पेड्डे की दरखास्त लाई थी एक, बिना रेजुलेशन बिना कुछ पेड्डे की दरखास्त लाई थी, पेड्डे काटे थे, कम से कम 100-150 पेड्डे थे, तो उनका भी आज तक कुछ नहीं आया। मैंने सेम विंडो भी लगा ली, DDPO का भी एप्लीकेशन दे ली, DC का भी दे ली, सबका दे ली, उसका कोई जवाब नहीं आया आज तक। ठीक है यार, एक बात बता, मैंने इस तक रंजिश है, कुछ नहीं रंजिश। एक बात बताओ, अब इस गाँव में लाइट लगाई, देखो बढ़िया काम है, गाँव चमका है, रात ने शीशा वर्गा दिखा है, माम उसकी बढ़िया लग रहे हैं कहना, कुछ बढ़िया करा, बढ़िया कह देंगे। अगर किसी गरीब के लिए गलत करागा तो भाई इसके खिलाफ चलना पड़ेगा, तड़ुए अपना पचाटे जान दे। ठीक है। ये अपनी सोच है। एक शिकायत वगैरह भी दिखा हाँ, शिकायत यह है, तो देख लो किस बाबत है शिकायत? यह अवैध कब्जे अपने चैत्यां तक करवा रखे हैं, और बिना रेजुलेशन के श्यामलात की भूमि में तो पेड्डे काटे। अफसरों के साथ मिलकर इसको, इस एप्लीकेशन को दबवाया गया, इसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने CM विंडो भी लगा रखी है इसकी, DC के दी थी, DC ने DDPO को मार्क कर दिया, DDPO ने BDPO कर दी, BDPO ने मौका देखा था, BDPO ने मिलकर उसका गला जड़ बोझड़े लिख दिए, 60 गांठ किया। हाँ, इसकी फोटो भी पड़ी है हमारे पास, इसके सबूत भी दिखा देंगे। इसकी रात ने जड़ाई उसकी वीडियो हमारे पास। अच्छा। हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार है जी। इसी गांव से? हाँ, इसी गांव से हूँ जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ये आपने पता ही है, ये बीरा राम जी हैं, एक मेहनत करने वाले आदमी है, किसान आदमी है। गांव में अकेले इन्हीं के साथ बहस चल रही है। अच्छा। ये सब बहुत से मेरे गांव के अंदर आप अड्डा की तरफ जो ज़मीनें हैं, वो जो इसके चाहने वाले हैं या इसको जो पैसे देते हैं, उनको तो ये मतलब कब्जा करवा रखा है उनका, और जो मतलब जिन्होंने इसके वोट नहीं दिए उनका लिए भैंसा भैंसी चल रही है। अच्छा, तो चुनावी रंजिश है? चुनावी रंजिश का मोल है। बात बूत करके मन मुटाव दूर करने की कोशिश की हो आपस में? बात वाली तो ऐसी तो बातें नहीं है जी। ठीक है। एक दो और चीज़ें आप बता रहे हो, गिना रहे हो गांव की, जो गांव की है सरपंच ने, आप कह रहे हो दिक्कत तो सारे रास्ते जो इसके आप चाहने वाले हैं उनको तो ये कुछ बोलता नहीं है। दूसरा इसके जो परिवार वाले भी दाब रहे हैं जी, और भी जिन्होंने इसके वोट दिए हैं वो भी ज़मीनें दाब रहे हैं, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं है। और यहाँ पे एक सिंपल साधारण व्यक्ति हैं, इनके ऊपर ये इतनी मेहनत से बनाया हुआ था मकान, भैया मकान गिरा दिया है। वहाँ पशुओं को बांधने की मैंड थी, वो गिरा रखी है। ग्रामीणों द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि आपने चुनावी रंजिश के तहत जो है उनके घर गिराए हैं, या बिना निशानदेही या बिना कोई नोटिस दिए उनके घर गिरा दिए, जो रियासत है जो वो गिराए गए हैं, इस तरह के आरोप आपके ऊपर? पहले तो मेरा सभी साथियों को नमस्कार। तो हमने जो भी अभी 11 तारीख को पुलिस सहायता के द्वारा मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में कुछ ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा था, तो वो कब्जा हमने छुड़वाया था, और हमने किसी से भी कोई चुनावी रंजिश नहीं है। 36 बिरादरी और पूरा गांव को मैं समान देखता हूं, और हमारी पूरी ग्राम पंचायत उसको समान देखती है। और हमने हमारे गांव में हर गांव में समस्या होती है, मतलब गांव में जो सम्मिलित भूमि होती है वहां पे लोग गोबर कूड़ा करकट डाल लेते हैं। तो हमने सरपंच बनने के बाद ही सफाई अभियान की शुरुआत करी थी। सफाई अभियान की शुरुआत में गांव के 90% लोगों ने हमारा सहयोग किया, 90% लोगों ने अपने गोबर कूड़ा करकट सब उठा लिया।
तो हमने वहाँ पे हमारे गांव में, मानस गांव में 25-30 लड़कियां जो फुटबॉल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो हमारी एक चुनाव में मेरे कुछ वादे थे, भाई लड़कियों के लिए खेल स्टेडियम बनाया जाए, गांव में CCTV कैमरे लगाए जाएं, गरीब लड़कियों की कन्या की शादी में हेल्प की जाए, जो वो चीज़ें हम कर भी रहे हैं। और हम उसी पॉलिसी को लेकर गाँव में खेल स्टेडियम बने, कम्युनिटी सेंटर बने, पार्क बने, चिल्ड्रन पार्क बने गाँव में, उसी को लेके हमने गाँव में साफ सफाई करवाई। लेकिन गाँव के कुछ लोगों ने वहाँ से अपना कब्जा नहीं हटाया, गोबर कूड़ा करकट नहीं उठाया। बार बार हमने चौकीदार द्वारा मनियादी कराई, उसके बाद भी वो लोग नहीं माने। फिर हमारे पंचायत विभाग में एक हमने नोटिस भेजा 24/1 का, उनको 1 सप्ताह का टाइम दिया, फिर भी उन्होंने नहीं उठाया। फिर हमने दोबारा प्रस्ताव डाल के एक सेकंड नोटिस भेजा 24/2 का, उसके बाद भी उन लोगों ने नहीं उठाया। फिर हमने पूरे गाँव में 36 बिरादरी की एक पंचायत की गाँव में, फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो फिर पूरे 36 बिरादरी से 2-2 व्यक्ति लिए गए गांव में, भी हमने जो भी गांव का मैं विकास कार्य करवाना चाह रहा हूं, अगर ये कोई कार्य गलत हो तो आप मेरे को आगे बताइए। पूरे गांव में 36 बिरादरी के लोगों ने उस कार्य की प्रशंसा करी और पूरे 36 बिरादरी के लोगों ने हमें उस काम करने के लिए एग्री हो गई। तो कुछ जिस लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा था अपने गोबर का, कूड़ा करकट का, तो उन लोगों ने 28 फरवरी तक का टाइम मांगा था, भाई हम 28 फरवरी तक हमें अपना कब्जा हटा देंगे। तो हमने अपनी कार्रवाई रोक दी। तो 28 फरवरी के जाने के बाद फिर हमने दोबारा पंचायत इकट्ठी करी, जो 20, 30, 50 मौजूद लोग थे उस पंचायत में। तो वो फिर कब्जा उठाने से फिर मना कर गए, कह रहे भाई हम गोबर कूड़ा करकट नहीं उठाएंगे। और जो भी हमने ग्राम पंचायत ने कम से कम 20 एकड़ के लगभग हमने ज़मीन खाली करवाई है, वो ज़मीन खाली करवाई, दोबारा से उन लोगों ने फिर अपने गोबर के ढेर लगवा दिए। उसके बाद हमने ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव डाल के BDPO साहब को हमने एक प्रस्ताव डाल के दे दिया भी हमने गांव से अवैध कब्जा हटवाना है। तो BDPO साहब ने एक कानूनी प्रक्रिया के तहत DC साहब को लेटर लिखा। तो DC साहब ने BDPO साहब को मजिस्ट्रेट घोषित कर दिया। तो मजिस्ट्रेट में जिसमें 40 से 50 पुलिस सुरक्षा के लोग सहमत थे, साथ में थे, तो उन्होंने 11 तारीख को पुलिस सुरक्षा के साथ हमें को कब्जा छुड़वा दिया। और वही लोग दोबारा फिर शरारत के तहत वहीं पे दोबारा गोबर गेड़ना शुरू कर दिया है। और आज हम अपनी पंचायत के उस एरिया पे हम तो भाई कब्जा दोबारा ना हो, बार बार ये कब्जा कर रहे हैं। हमने अपने सीमेंट के पोल लगाने शुरू करे और वहाँ पे हम सीमेंट के पोल लगा के एक जाली लगाना चाह रहे थे। देखिए जाली आती है, वो कांटेदार भी नहीं होती, भाई किसी के चुभे नहीं। और उसमें हम ये सोच रहे थे भाई जाली लगा के इसके अंदर हम कोई पार्क का, कभी कम्युनिटी सेंटर का किसी को देंगे। अगर वहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा है कोई भी चीज़, तो वहाँ तो विकास कार्य हो नहीं सकता। जब हमारे मजदूर उन्होंने वहाँ से हटाए तो हम लोग गए, वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं बार बार। तो हम किसी से कोई बैर विरोध नहीं कर रहे, 36 बिरादरी को सामान लेके चल रहे हैं। और हमने तो गांव का विकास करना है, मैंने भी यहीं रहना, उन गांव वालों ने भी यहीं रहना है। लेकिन कुछ शरारती लोग हैं जो 10-20 हैं, जो गाँव का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से भी ये एक संदेश देना चाहता हूँ, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट भी है और सुझाव भी है, या तो वो लोग सुधर जाएं, नहीं कानूनी प्रक्रिया करेंगे, हमने तो उनसे झगड़ा भी नहीं करना। उन्होंने कहा कोई नोटिस नहीं दिया उनको एक बार? उनको हमने नोटिस 2 बार दिया है, दोनों नोटिसों का मेरे पास प्रूफ है भाई साहब। आप कहोगे तो मीडिया के सामने भी साबित कर देंगे, और वैसे आप पर्सनली कहोगे पर्सनली भी कर देंगे, बगैर नोटिस के। आप एक चीज़ बताइए, एक DC जो कैथल का एक मालिक होता है डिस्ट्रिक्ट का, कोई भी DC है, क्या वो बगैर कागजों के किसी को मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा देगा? नहीं लगेगी भाई साहब। आप लोग भी खुद समझदार हो, BDPO है, तो कोई भी हमने जो कानूनी प्रक्रिया है वो ओके है। हमने निशानदेही भी करवाई है, निशानदेही करवाने के बाद उसका भी हमारे पास प्रूफ है निशानदेही का जो करवा रखी है। और जो कब्जा हटवाया हमने बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया से हटाया है, कोई किसी से भेदभाव नहीं किया है। ये सिर्फ जिन लोगों का भाई साहब, एक चीज़ मानिए, अभी हमारे गांव में गौसरांध की ज़मीन है लगभग 70 एकड़, उसमें से 20 से 30 एकड़ ज़मीन कुछ लोगों ने, 10-20 लोगों ने दाब रखी है। और उन्हीं लोगों ने कुछ यहीं पे कब्जे कर रखे हैं ज़मीन पे, जो 10% लोग हैं, 10-20। तो वो लोग जो बार बार वो क्या है, वो चाह रहे हैं भाई हमारा कब्जा ना छूटे। अब हमने जब कब्जा छुड़वाया, एक व्यक्ति ने तो 1000-1500 गज जगह दाब रखी थी। तो हम वहाँ पे देखो वो क्या है, हम वहाँ पे कोई अच्छा चीज़, कोई पार्क, कोई चिल्ड्रन पार्क, कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना चाह रहे हैं। और जिसकी सबसे ज़्यादा सहूलियत क्या है, उसके पड़ोसी को होती है। लेकिन वो शरारती लोग बार बार हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। और हम इसके लिए अभी उनकी कंप्लेंट भी करेंगे लिखित रूप में,
बीडीपीओ साहब को। उनका ये भी कहना है कि श्यामलाल की ज़मीन तो औरों के भी कब्जे हैं श्यामलाल की ज़मीन पर इसी पर कार्रवाई क्यों गई, उसी जगह पर जो बाड़ा है पशुओं का उसी पर कार्रवाई क्यों की गई? नहीं, श्यामलाल की ज़मीन पे भाई साहब आप देख सकते हो, यहाँ सामने आपको मैं विजिट भी करा सकता हूँ। मैंने लगभग 20 एकड़ ज़मीन छुटवाई है। वो 20 एकड़ ज़मीन है, उसमें मेरे परिवार, सबसे पहले मैंने शुरुआत हमारे परिवार से करी। हमारे लगभग 100 घरों का परिवार है, तो हमने सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करी थी और फिर हम आगे बढ़ते चलने जा रहे हैं। और जैसे हम आगे, हमारी पॉलिसी यही है, जो भी व्यक्ति प्यार प्रेम से नहीं छोड़ेगा उसके लिए हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगवाएंगे और उसको कब्जा हम छुड़वाएंगे। हमारा काम है भाई साहब, जो पंचायत की ज़मीन है वो पंचायत के ही काम आनी चाहिए। पर्सनली उसको ना मैं यूज़ करूँ ना कोई और यूज़ करे। एक आखिरी सवाल हो, जो एक और जो सभी पशुओं के उपयोग के लिए एक हौदी थी वो भी आपने तड़वाई, ऐसा भी ग्रामीणों का कहना है? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। देखो, जो मजिस्ट्रेट साहब उस टाइम ड्यूटी पे थे और जो अवैध पंचायत कब्जे के लिए कुछ चीज़ें बनी हुई थी पंचायत में कब्जा करने के लिए, कोई पशुओं के लिए कोई वो नहीं है। पशुओं को गांव के लिए, गांव में तालाब होता है, वो तालाब है। ये तो सिर्फ उन लोगों ने, वो जो होती थी वो बिल्कुल खाली थी, वो सिर्फ कब्जा करने के लिए बनाई हुई थी। ठीक है, तो गांव के भाईचारे के लिए कोई संदेश आपका? तो मैं तो सभी ग्रामवासियों से यही विनती करता हूं कि हमने 36 बिरादरी का भाईचारा बना रहे और हमारा आपसी मेल जोल बना रहे और हमारे गांव के विकास में जो कुछ शरारती लोग हैं वो बाधा ना डालें। पूरे मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मीडिया का तो इतना ही कहना है कि गांव का भाईचारा बना रहे और गांव के विकास के लिए नई पंचायत भी सभी ग्रामीणों का सहयोग ले और उन्हें साथ लेकर चले। अब आपका पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।